हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने चाह रहे हैं एसआईपी कितना बड़ा स्कैम है वो हम आपको बताएंगे। और जी हाँ, अगर आप इस टाइटल को या आप इस थंबनेल को देखकर और इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में जाके कुछ भी लिखना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, पर अगर आप इस वीडियो को पूरा समझेंगे ना तो आपको वो माइंडसेट आपका क्लियर हो पाएगा कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है, एसआईपी काम कैसे करता है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो पाएगी। उसके बाद ऐड ऑन करने के लिए हम आपको बता दें कि चैट जीपीटी से हम ये भी पूछे थे कि एसआईपी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और बहुत ही जेन्युइन पॉइंट्स मुझे देखने को मिला है जो हम आपको वीडियो क्लास में ज़रूर बताएंगे। उससे पहले एसआईपी शेयर मार्केट, इसमें जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, सबसे बड़े जो इन्वेस्टर हैं, उनके पोर्टफोलियो के ऊपर देखेंगे कि क्या है ऐसा जो वेल्थ जनरेट करता है, इतना मैसिव वेल्थ जनरेट करता है, और बेसिकली एसआईपी स्कैम क्यों है ये आपको समझ में आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा पेशेंस से 2 मिनट मेरी बात सुन लेंगे। तो हो सकता है कि आपको ये बात सुनने के बाद जेन्युइन ना लगे और आप जाके कोई भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, वो बिल्कुल आपके ऊपर है, पर थोड़ा सा आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, एसआईपी या म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टिंग ये 1 दिन 2 दिन या 1 साल 2 साल 5 साल की जर्नी नहीं है। और अगर आप इसे देखते हैं कि विद इन अ ईयर, विद इन 5 ईयर्स, विद इन 2 ईयर्स आप कुछ बहुत बड़ा मैसिव कर पाएंगे, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो एसआईपी इस पर्टिकुलर पॉइंट में बिल्कुल अच्छा नहीं है। पर ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं और ये क्या, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो सारी लॉजिक हम आपको समझाएंगे, इसी वीडियो में समझाएंगे। और वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकल कि ऐसा होता क्यों है। कुछ है यूनिवर्सल लॉ और कुछ लाइक नेचर में वो सारी चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें जो ग्रोथ फैक्टर है ना, वो बहुत नेचुरल है। ये आपको समझ में आ जाएगा इसी वीडियो में बिना किसी तरीके। आइए ले चलते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये जो वॉरेन बफेट सर का पोर्टफोलियो का जो ग्राफ है, जो ग्रोथ है, वो थोड़ा सा अगर आप देखने की कोशिश करेंगे ना, इसके ऊपर पावर ऑफ कंपाउंडिंग अगर आप देखेंगे ना, तो आपको डेफिनेटली ये एग्जाम्पल आपको बहुत बार देखने को मिला होगा कि लेट्स से अगर आप एक दिन में 100 मीटर्स ट्रैवल करते हैं और 2 दिन में आप 200 मीटर ट्रैवल करते हैं, और अगर आप 3 दिन में 400 मीटर ट्रैवल करते हैं, मीन्स हर दिन अगर आप जो ट्रैवल जर्नी है उसको आप डबल करते जा रहे हैं, तो आप 30 डेज़ में कितना ट्रैवल कर लेंगे? तो आप 30 डेज़ में बेसिकली पूरे अर्थ का चक्कर लगा लेंगे। इतना मैसिव आपके पास अमाउंट हो जाएगा, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करता है। अगर आपको नहीं बिलीव है तो सिंपल सा चीज़ है, आप 1 को बार बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक कंपाउंड कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। चलिए लेट्स से एक कंपाउंड कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करें ना, और इसमें सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल सा चीज़ है कि अगर यहाँ पे जाके सिर्फ हम लोग कंपाउंड कैलकुलेटर में यहाँ पे अगर हम लोग 100% आई थिंक नहीं डाल सकते, हाँ यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे जाके आप कुछ भी डाल देते हैं, लेट्स से आप 100% डाल दे रहे हैं, और अगर हम इसको डेली बेसिस पे भी रख रहे हैं ना, और आपका 1 रुपीज़ अगर आप 100% मीन्स अगर आप पर डे बेसिस पे आपका जो भी अमाउंट है वो डबल हो जा रहा है। अगर 1 रुपये आपका पर डे बेसिस पे डबल हो जा रहा है, तो बस हम ये दिखाना चाहते हैं, क्विकली दिखाना चाहते हैं कि लाइक 1 ईयर में क्या कुछ होगा आपके पास। तो अगर आप देखेंगे ना, तो 1 साल में वो जो 1 रुपीज़ है वो डबल अगर होने लगे, तो 1 साल में एक ऐसा वर्चुअल नंबर बन जाएगा जो नंबर एक बहुत मैसिव है, क्योंकि 365 डेज होते हैं। यही अगर 1 साल छोड़ दीजिए ना, आप इसको 1 महीने ले लीजिए, विद इन 1 महीने में आपका जो 1 रुपये है अगर डेली डबल होता जाए, मीन्स डबल हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि कितना मैसिव सा नंबर ये बन के आ जाता है। 1 मंथ है, ये इंटरेस्ट डेली है। आई एम श्योर कि यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है, पर ये बहुत लॉजिकल सा बात है। तो ये ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है, वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो वॉरेन बफेट सर का पोर्टफोलियो है, इसको आप देखिए। अगर इसको आप देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे इन्होंने 14 ईयर्स के एज में, जब ये 14 ईयर्स के थे, तब इन्होंने सिर्फ 5,000 से इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी। $5,000 से इन्होंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी। 1 साल में इन्होंने उसे $6,000 बनाया था, और वहीं पे 19 ईयर्स तक $10,000 हो गया था। 20 ईयर्स में 20,000, 26 ईयर्स में मतलब ऑलमोस्ट इनके पास 12 साल निकल गए थे। इन्होंने $140,000 $1,40,000
बनाया था और वहाँ से फिर 30 ईयर्स में $1 मिलियन बनाया था। और उसके बाद ये 1.4, 2.4, 3.4, 25 मिलियन इन्होंने 39 ईयर्स के एज में बनाया था। 620 मिलियंस जो है वो 53 ईयर्स के एज में बनाया था। और उसके बाद ये ग्राफ स्पाइक करके ऊपर चला गया। मतलब आप देख सकते हैं ये होता है एक्चुअली किसी भी सक्सेस चीज़ का ग्राफ। सक्सेसफुल ग्राफ हमेशा ऐसे इंक्लाइन नहीं करता है। सक्सेसफुल ग्राफ एक्चुअली वर्क करता है इस तरीके से, वो आपको एक पीक के बाद ही आपको वो सक्सेस दिखेगा। उससे पहले ये ग्राफ में अगेन ये ग्राफ में आपको रिटर्न मिलेगा, पर वैसा रिटर्न नहीं मिलेगा जो आपके जनरेशन को चेंज कर दे। उस जनरेशन के चेंज करने के लिए ये जो 14 से लेके 83 तक की जो जर्नी है, मीन्स ऑलमोस्ट इसमें 60 ईयर्स प्लस 60 ईयर्स से ज़्यादा ये इन्वेस्टेड थे और उसके बाद इन्होंने $58 बिलियन का वेल्थ बनाया था। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक्चुअल एसआईपी ये होता है, एक्चुअल इन्वेस्टिंग ये होता है। इसका थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इसके नेचर पे उसका क्या इम्पैक्ट है और नेचर इसको कैसे सपोर्ट करती है। अगर आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे ना तो देखिएगा कि जब भी आप बैम्बू ट्री के ग्रोथ को देखते हैं ना तो बैम्बू ट्री का जो ग्रोथ है वो भी इसी तरीके से होता है। आप देखेंगे डे 1 में जो बैम्बू ट्री का ग्रोथ होता है वो कहीं आपको उसमें आपको ग्रोथ दिखेगा ही नहीं, कुछ इसमें खास ग्रोथ नहीं दिखेगा। डे 1 में कोई खास ग्रोथ नहीं दिखेगा, डे 2 में थोड़ा सा ग्रोथ दिखेगा, डे 4 में, डे 5 में, डे 6 में, 10 में, 12 डेज में, 14 डेज में, 16 डेज में आपको थोड़ा सा ही ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद से ये सूटअप हो जाता है, स्काई रॉकेट होता है और उसके बाद से बैम्बू ट्री एक बहुत बड़ा फॉर्म ले लेता है। और इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में वो पर आर्ली बेसिस पे 2 इंचेस के आज से ज़्यादा और यहाँ से लेकर वो 6 मीटर तक की जर्नी वो कवर करता है। तो बेसिकली बैम्बू ट्री, तो इसे कहते हैं एक्चुअली पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इसे कहते हैं। अगर आप यहाँ पे पिक्चर्स देखेंगे तो डे 5 में देखिए कितना छोटा सा, सिर्फ इतना सा आपको दिखेगा। डे 9 में आपको ये दिखेगा, डे 12 में आपको ये दिखेगा। बहुत बड़ा स्पाइकअप यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। पर वहीं पे डे 16 के बाद से आप देखेंगे, डे 16 से अगर डे 23 को कंपेयर करें जो कि सिर्फ और सिर्फ 7-8 डेज बनते हैं, इस 7-8 डेज में कितना स्पाइक की तरह सूट अप किया है। ये होता है एक्चुअली एसआईपी, ये होता है एक्चुअली इन्वेस्टिंग। अब हम लोग बात करते हैं एक डायरेक्ट अप्रोच, जैसे हम लोगों ने बात किया था। अगर हम लोगों ने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एक आज के डेट में एआई मॉडल से पूछते हैं एसआईपी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, क्योंकि एआई के पास बहुत सारे डेटाज अवेलेबल हैं। तो एडवांटेजेस की अगर बात करें तो वो आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रखता है। एसआईपी जो है वो आपको डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट रखता है और उसके बाद आपको रुपीज़ कॉस्ट का जो एवरेजिंग है उसका आपको मतलब जो लेट्स से कल को इन्फ्लेशन के कारण आपका जो पैसा है वो ऑलरेडी डिके डाउन हो जा रहा है और हाई इन्फ्लेशन के कारण आपके यूनिट प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब आप एसआईपी कर रहे होंगे, हर मंथ इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो आपको हर मंथ का प्राइस देना पड़ेगा। तो वो जो रुपीज़ कॉस्ट एवरेजिंग है वो उसका आप मज़ा ले पाएंगे। कंपाउंड बेनिफिट होता है, जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा वॉरेन बफेट सर के पोर्टफोलियो के ग्रोथ के कारण और बैम्बू ट्री के ग्रोथ को लेकर। उसका कन्वीनियंस होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है एसआईपी। एक बार आप करके छोड़ दीजिए, आपके अकाउंट से मनी डिडक्ट हो रहा है। आपने एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम पे ध्यान दीजिए। आप एक्टिवली जो जहाँ से अर्निंग करते हैं, आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, आप बिजनेसमैन है, जो भी करते हैं, आप अपना एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम पे ध्यान दीजिए। आपका एसआईपी बाकी सारा काम करता रहेगा, आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा और वो लगता रहेगा। देन रिड्यूस मार्केट टाइमिंग रिस्क और अफोर्डेबल लो एंट्री पॉइंट, ये सारी चीज़ें होती हैं एसआईपी में क्योंकि आपके पास फिक्स एंट्री पॉइंट होता है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इसके डिसएडवांटेजेस को लेकर। तो इसके डिसएडवांटेजेस में बहुत क्लियरली मेंशन है कि एसआईपी में आपको कोई गारंटीड रिटर्न नहीं मिलता है। एसआईपी में आपको कोई गारंटीड रिटर्न नहीं मिलता है। मार्केट के रिस्क के ऊपर इन्वॉल्व है। अगर मार्केट उस पर्टिकुलर टाइम में, लेट्स से अगर कोई 15 ईयर्स से इन्वेस्टमेंट कर रहा होता और वो चाहता कि कोविड के टाइम में वो विड्रॉ करे क्योंकि उस समय पैसे की ज़्यादा ज़रूरत थी, पर कोविड के टाइम में मार्केट ही 50-60% करेक्ट हो चुका था, तो वो जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है उससे काफ़ी कम में विड्रॉ किया होता। तो मार्केट
आपके एक रिस्क फैक्टर से डिपेंड करता है। जब आपको एक्चुअल ज़रूरत होगी पैसे की तब उस समय मार्केट कैसा होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। पोटेंशियल लोअर रिटर्न इन बुल मार्केट में लो रिटर्न करता है, क्योंकि बुल मार्केट में क्या होता है ना कि आप लमसम अमाउंट का मज़ा नहीं ले पाते, क्योंकि आप सिर्फ एसआईपी कर रहे होते, तो आपके पास पैसा कोई कलेक्ट नहीं हुआ होता है अच्छा खासा। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रिक्वायर्ड होता है। एसआईपी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होना ही चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करके रह रहे हैं एसआईपी में तो ही आप सस्टेन कर पाएंगे, तो भी आप अच्छा खासा बड़ा वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद रिस्क टाइमिंग होता है। टाइमिंग थोड़ा सा कन्फाइंड होता है एसआईपी का। जो भी आप डेट चूज़ करते हैं उस डेट पे आपको पेमेंट करना होगा, तो आपका एसआईपी इम्पैक्ट नहीं होगा, रिटर्न्स इम्पैक्ट नहीं होंगे। उसके बाद इमोशनल डिसीजंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपको कोई काम पड़ जाता है तो आप उसको लिक्विड के कारण आप उसको कभी भी उससे आउट हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू फिक्स डिपॉजिट एंड ऑल। पर ये सारे डिसएडवांटेजेस होने के बावजूद भी अगर आप इसके एडवांटेजेस से कंपेयर करेंगे, आप मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल ह्यूज इन्वेस्टर्स जो हैं पिछले पास्ट 20 ईयर्स 30 ईयर्स से मार्केट में इन्वॉल्व हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ा वेल्थ जनरेट किया है। जब आप उनसे कंपेयर करेंगे खुद को और खुद के पोर्टफोलियो को, तो आपको दिखेगा कि देयर इज़ लॉन्ग वे टू गो, स्काई इज़ द लिमिट, और आप एक बहुत अच्छा मैसिव रिटर्न म्यूचुअल फंड से, एसआईपी से, म्यूचुअल फंड ना भी करें तो ईटीएफ के एसआईपी से आप जनरेट कर सकते हैं। ईटीएफ इज़ द बेस्ट थिंग बिकॉज ईटीएफ को डायरेक्टली मैनेज किया जाता है स्टॉक्स एक्सचेंज के थ्रू। एनएससी का खुद का ईटीएफ होता है, बीएससी का खुद का ईटीएफ होता है। तो जब आप एनएससी बीएससी के ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, जब आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इंडेक्स फंड का इन्वेस्टमेंट सबसे दी बेस्ट होता है। इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप देखेंगे कि आपका वेल्थ आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल में बहुत मैसिव जनरेट करके रखा है। तो ये था आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी सजेशन होगा, कोई भी चीज़ होगा, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अगर आपको लगता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज कराना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस मेंशन है, आप उस पर ईमेल भी कर सकते हैं। डेफिनेटली उसके पोर्टफोलियो के भी ऊपर भी हम बहुत सारे वीडियोस लेके आएंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको लगता होगा ये वीडियो थोड़ा सा वैल्यूएबल है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।